नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और वह है भारतीय जल निकासी प्रणाली। भारत की नदियां, झीलें और जल संसाधन हमारे देश की जीवन रेखा है। ये न केवल हमारी संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों, उनके उद्गम स्थल, उनकी दिशा और उनके महत्व के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे भारत की जल निकासी प्रणाली हमारे देश को अनूठा बनाती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वाह तंत्र, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, भारत की नदियों, झीलों और अन्य जल संसाधनों का एक जटिल नेटवर्क है जो देश के विभिन्न भागों में जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। यह तंत्र भारत की भौगोलिक विविधता, जलवायु और भूगर्भिक संरचना पर आधारित है। भारतीय अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. हिमालयी नदी तंत्र, हिमालयन रिवर सिस्टम। 2. प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। 1. हिमालयी नदी तंत्र। हिमालयी नदियां हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बहती हैं। ये नदियां बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से पोषित होती हैं, इसलिए इनमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। ये नदियां लंबी, गहरी और विस्तृत घाटियों में बहती हैं। प्रमुख हिमालयी नदियां: सिंधु नदी, इंडस रिवर। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और भारत से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बहती है। ये भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। यह नदी असम घाटी में बहती है और बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। प्रायद्वीपीय नदियां भारत के दक्षिणी पठारी इलाकों से निकलती है। ये नदियां मुख्य रूप से वर्षा जल पर निर्भर होती है, इसलिए इनमें जल प्रवाह मौसमी होता है। ये नदियां छोटी और कम गहरी घाटियों में बहती हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां: नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है। ये एक प्रमुख पश्चिमवर्ती नदी है। तापी नदी। तापी नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है और गुजरात से होकर अरब सागर में गिरती है। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले से निकलती है और तमिलनाडु से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। भारतीय अपवाह तंत्र की विशेषताएं: विविधता। भारत का अपवाह तंत्र विविधतापूर्ण है, जिसमें हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियां शामिल हैं। जलवायु प्रभाव: हिमालयी नदियां बर्फ के पिघलने से पोषित होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से वर्षा जल पर निर्भर होती हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व: भारत की नदियां सदियों से सभ्यताओं का केंद्र रही हैं और इनका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। आर्थिक महत्व: नदियां सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन और परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। नदियों का महत्व: कृषि: नदियां सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती हैं, जो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। ऊर्जा उत्पादन: नदियों पर बांध बनाकर जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। पर्यावरणीय संतुलन: नदियां जल चक्र को बनाए रखने और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय अपवाह तंत्र देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल जल संसाधनों का प्रबंधन करता है, बल्कि देश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है।